हस्बैंड उसको ज़बरदस्ती करने को कहता और उसको मतलब रस्सी से बांध दिया जाता था और ज़बरदस्ती उसके साथ करना, ये सारी चीज़ें। उनके जो ससुर हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि उनके ससुर उनके साथ फिज़िकल होना चाहते थे और उनका नाम बदनाम करना चाहते थे। तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना स्टेट छोड़ के आई हैं यहाँ पे, मतलब अपना जो भी घर का काम होता है वो सारे कार्य करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनको कॉल गर्ल का काम दिया जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर ना आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि जी मेरे पति ने मारा, पति ने घर से निकाल दिया, शराब पीकर मेरे पे अत्याचार करता था। कुछ लड़कियों की वीडियोस थी कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ सही बिहेवियर नहीं रखते थे, पापा शराब पीकर मारते थे, मम्मी को मारते थे, या फिर कम एज में शादियां करवा देते थे, इसलिए हम घर छोड़कर भागकर आ गए। लेकिन वो लड़कियां या फिर वो महिलाएं आई कहाँ? अनाथ आश्रम में। अब सवाल ये है कि अगर ये अनाथ आश्रम नहीं होता तो वो कहाँ जाती? चलिए, जो लड़कियां हैं ऐसे और भी बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, वो तो वहाँ चली जाती। लेकिन वो जो महिलाएं हैं जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं या फिर जिनके पति डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वो कहाँ जाती अगर ये अनाथ आश्रम नहीं होता? तो आज हम बात करेंगे खुशबू से एंड गीतांजलि से। खुशबू और गीतांजलि यहाँ पर माइका का पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ जो बैच आते थे जहाँ पे जो लड़कियाँ यहाँ पे नहीं रुकती थी वो फिर छोड़कर चली जाती थी, फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे कैसे बिताई। ये सारी कहानियाँ सुनेंगे हम खुशबू से और गीतांजलि से। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि खुशबू और गीतांजलि ही सारी जो भी कॉल्स आप लोग करते हो, जो नंबर हमारे यहाँ पे मेंशन है वो सारे पिक कर रही हैं, तो बहुत सारी शिकायतें ये आती हैं कि गोद लेने के लिए या फिर शादियों के लिए। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ गोद लेने के लिए या फिर शादियों के लिए कॉल ना करें। आई नो आप लोग एक बहुत अच्छे मोटिव से कॉल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई फ़िलहाल के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हमें हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हैं, वो कैसे करें? तो नंबर जो मेंशन है, आप खुशबू और गीतांजलि से बात कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स हमारी मेंशन है, अगर आप लोग काफ़ी दूर रहते हैं और मदद करना चाहते हैं, पेटीएम नंबर भी उसके नीचे दिया हुआ छोटा सा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर आप यूपीआई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले खुशबू से बात करते हैं और सुनते हैं कि क्या जर्नी रहती है केसेस की। तो खुशबू, जैसे कि बहुत सारे आप लोग क्योंकि केसेस देख रहे हो, एक दिन में इस टाइम पे आप कितनी कॉल्स उठा रहे हो? भैया होगी कम से कम 55-60 के फिफ्टी अराउंड। फाइव से 60 आप उठा रहे हो। जी। अच्छा, और जो उसमें मोस्टली कॉल्स इस महिलाओं की होती है या फिर महिलाओं की महिलाओं होती की है। होती है? महिलाओं की अच्छा, ज़्यादा और होती मतलब उसमें क्या मतलब उनकी प्रॉब्लम रहती है? डोमेस्टिक वायलेंस या फिर? है। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स वो बताते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत है ही ये केस। साथ में जो है हस्बैंड की ऑलरेडी किसी और के साथ भी चल रही है, अफेयर के अफेयर साथ? चल रहे हैं, या फिर जो उनके फैमिली में है, तो जो देवर या ससुर है तो वही गलत कर रहा है लड़की के लड़की साथ। के साथ? या हस्बैंड बहुत मारपीट करता है, या डिवोर्स हो चुका है और बच्चा भी है, उनकी फैमिली में ही उनके साथ गलत हो रहा है। और वो अगर अपनी मदर को बता रही है या मतलब अपने सासू को बता रही है, तो वो कहते हैं अब क्या करें, हमने भी झेला है, आप भी उस आप चीज़ भी को झेलो। झेलो। कई मतलब इस तरह की भी बातें आती है सामने। कुछ तो मतलब जो है उनके पास बेबी है, बच्चा है, तो वो कहाँ जाए, लास्ट भैया कहते हैं कि हम ना लास्ट ऑप्शन है हर किसी के, जिनका कोई नहीं होता, जो सबसे लास्ट में सोचते हैं कि अब सुसाइड कर ले, लेकिन जब वो अपने बच्चे की तरफ देखती है तो वो सुसाइड भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके साथ में एक और ज़िंदगी है। तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं, या कई लोगों की तो हम कॉल पे ही काउंसलिंग ऐसी कर देते हैं। तो वो कुछ दिन तो अपने घर वालों को ऐसी कॉल से ही समझा के और मतलब दबा के उनको रखती है, डरा के, और फिर धीरे धीरे उनका जो घर है वो दोबारा से बसने लग जाता है। तो कॉल से भी हमारे कई केसेस घर में सॉल्व हुए हैं। एक ना, यहाँ पे एक मदर आई थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था खुशबू, कि मैंने एक बार सोचा कि मेरी एक छोटी बेटी है और मैं हूँ और पति बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ना खुद को भी जहर दे देती हूँ और अपनी बेटी को भी जहर दे देती हूँ।
तो बोली पर मैं ना रुक गई। बोले मुझे ये डर लगा कि अगर मैं बच गई और बेटी मर गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे दुख रहेगा। और बोला कि अगर मैं मर गई और बेटी बच गई तो उस बेटी को कौन पालेगा। तो मतलब एक माँ के मन में कितनी सारी दुविधाएं होती हैं। उस टाइम पे। अब मैं गीतांजलि आपसे पूछूंगा कि जैसे कि ये सारे केसेस जो इन्होंने बताए, ये तो मायका है, मायका जैसी जगह है, सबको आसरा मिल पा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये मायका नहीं होता, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो बेटियां हैं उनके लिए तो चलिए बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम हैं, हॉस्टल्स हैं, वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं। लेकिन जो ये माएँ हैं जो अपने हाथ में 2-2 महीने से लेके 2-2 साल की बेटियां या बेटों को लेकर आ जाती हैं यहाँ पर, अगर ये मायका नहीं होता तो उनका क्या हाल होता। सबसे पहले तो अगर मायका नहीं होता तो कई सारी ऐसी लेडीज़ होती जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी होती, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि हम कहाँ जाएं, कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो वो हार मानकर सुसाइड कर चुकी होती। पहला तो ये है कि वो सुसाइड कर चुकी होती या फिर वो गलत रास्ते पे जा सकती है जिसमें लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन मतलब कॉल गर्ल्स का हो गया या इन चीज़ों में भी जा सकती हैं वो लेडीज़। और एक लेडी आई थी, जब मैंने उसको उस केस को अटेंड किया तो उसने मुझे कहा कि यहाँ आने से पहले आगे बस के आगे कूदने वाली थी, मेरे मन में यही इच्छा हो रही थी कि मैं बस के आगे चली जाऊँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पर मुझे किसी ने यहाँ के बारे में बताया और मैं फिर यहाँ आई। अगर मैम ये जगह नहीं होती तो मैं सुसाइड कर चुकी होती। इस तरीके के ऐसे केसेस आते हैं। अच्छा, आप गीतांजलि यहाँ पे कब आए थे? मुझे 3.5 years हो गए। तो जब आपने यहाँ पे कदम रखा था और आपने बोर्ड पे लिखा देखा था मायका, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मैं कंफर्ट नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने इतनी सिचुएशंस देखी है अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि सब ऐसे ही लोग मिले, कुछ अच्छे भी मिले कुछ बुरे भी मिले, तो थोड़ा डर था। फिर उसके बाद जब मेरी काउंसलिंग हुई, मुझे मोटिवेट किया गया और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और अब मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। मतलब मायका, आप ये देखिए ना, माँ का घर, कितना बेहतरीन नाम रखा गया है। और गीतांजलि की जो पूरी स्टोरी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है गीतांजलि की। यहाँ पर खुशबू और गीतांजलि मिलकर, जो आप लोग कॉल कर रहे हो कि हम परेशान हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी कॉल्स खुशबू और गीतांजलि ही देख रही हैं। अच्छा, कोई ऐसा आप केस गीतांजलि डिस्कस करना चाहोगे जो आपके पास आया और आप सुनकर हैरान हो गए कि यार क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे भी दरिंदे रहते हैं? हाँ, एक केस था। एक लेडी, उसने मुझे बताया कि मैं मतलब जैसे वो लेडी बीमार है और नहीं हो सकती वो फिजिकल, तो हस्बैंड उसको ज़बरदस्ती करने को कहता और उसको मतलब रस्सी से बांध दिया जाता था और ज़बरदस्ती उसके साथ करना, ये सारी चीज़ें, और वो लेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जो गीतांजलि ने बात बताई, इसको मैं थोड़ा सा और उस पर खुल के बात करूँगा कि ऐसा एक केस भी आया था, वीडियो भी आई गेस 2 या 3 हफ्ते पहले ही आई है उनकी, वो शायद उत्तर प्रदेश से थी। तो जैसे उनको प्रॉब्लम थी पीसीओडी की और उसकी वजह से वो फिज़िकल नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, और उनके हस्बैंड उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे और फिज़िकल ना होने पे उन्हें परेशान करते थे। और ये प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीसीओडी आज से 20 साल पहले आप बात करो तो ऐसी कोई बीमारी हार्डली एग्जिस्ट करती थी, बट इस टाइम पे 10 में से 6 से 7 महिलाओं को, लड़कियों को पीसीओडी है। उसकी वजह से उनकी आगे आने वाली लाइफ इम्पैक्ट होती है, जो शायद हमारे देश के बहुत ही समझदार पुरुष नहीं समझ पा रहे हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो जोश टॉक पे भी आई थी हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाकर देख सकते हो। अच्छा खुशबू, क्योंकि आपके पास इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो जैसे आप जब रात को जाते हो अपने रूम में सोने जाते हो, तो क्या ये चीज़ें आपको इम्पेक्ट करती हैं? क्योंकि आप पूरे दिन एक तरीके से, आपको एप्रिसिएशन तो देखो मिलता ही है कि आप अच्छा काम कर रहे हो,
आपको बहुत सारी फीमेल्स दुआएं भी देती होंगी फ़ोन पे कि मैम आप नहीं होते तो हम नहीं होते, लेकिन आप इतनी सारी सैड स्टोरी सुनते हो पूरे दिन में। कोई कहता है कि हस्बैंड ने ऐसा किया, तो क्या जब आप रात को अपने कमरे में जाते हो, सोते हो, तो क्या वो चीज़ें आपको इम्पेक्ट करती हैं? हाँ, मतलब जब हम अपने बिस्तर पे होते हैं तो पूरे दिन का एक बार तो आता ही है ख्याल। है। और ख़ासकर जो चीज़ें हमने, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपना छाप छोड़ जाती है हमारे दिमाग पे। तो एक दो कॉल्स ऐसी होती है जिनसे ऐसा लगता है कि यार मैंने उनकी सही हेल्प कर दी ना, या नहीं करी, उनको सही राह दिखा दिया या नहीं दिखाया, उनको ऐसे नहीं ऐसे बोलना था, इस तरह से बात करनी थी। कल सुबह मैं उठ के एक बार उनसे दोबारा से बात करूँगी, क्या रहा कैसे रहा, और मैं ज़रूर उनके कांटेक्ट में रहूँगी कुछ भी होगा तो। अगर हमने किसी से रूडली बात कर लिया, जैसे काम का प्रेशर रहा और रूडली बात कर लिया, तो भी फील होता है मैंने उससे सही से बात नहीं किया था, मेरे को ना दोबारा कॉल चेक करनी पड़ेगी, मेरे को उससे सही से बात करना है, एक बार मैं अच्छे से बात करूँ उससे। तो ये सारी चीज़ें याद दिलाती है। बहुत अच्छी बात कही है खुशबू आपने, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद हो। और कई बार ऐसा रहता है, ह्यूमन नेचर है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम परेशान हैं या तबीयत ठीक नहीं है, तो कई बार ना सामने वाले की परेशानी जो होती है उससे हम इरिटेट हो जाते हैं, यार क्या आप बार बार फ़ोन कर रहे हो, ये कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं वो जाके बात दिमाग में रह जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो जॉब वगैरह भी कर रही हैं या फिर वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हमारे लिए मायका में ये ऑप्शन है कि हम यहाँ रह के नौकरी कर सकते हैं, आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप उस पर मुझे कुछ बताइए। हमारे मायके में मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक लेडी जो स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, वो भी आके रही है, उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ। बल्कि उनके स्कूल में 22,000 करीब बच्चे थे, तो भी उनके हस्बैंड जो कि इतनी एजुकेटेड है और सारी चीज़ें हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन उनके घर में भी अगर ये चीज़ें हो रही है तो आम आदमी तो झेल ही रहा है इन चीज़ों को। तो और साथ में कॉल्स ऐसी आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से भी कॉल्स आती हैं। इवन मैं आपको बताऊं, हमारे पास 5-6 बार, मतलब एक डोनर है हमारे, गेस्ट हैं जिन्होंने खाने का अरेंजमेंट वो कराते रहते हैं, लेकिन उनके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो वो भी यहाँ पे आके रहे। और उन्होंने मतलब अपना, हम हर किसी की वीडियो आपको नहीं दे डालते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस जो बहुत अच्छे भी फैमिली से हैं और हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका भी यही चीज़ें चल रही थी फैमिली में कि हस्बैंड मतलब गलत कर रहा था, बहुत सी बातें होती है। तो इस तरह के केसेस, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से भी केसेस लेकिन हमारे वो पास आ यहाँ पे रहे जब हैं। आ रही हैं तो अपनी, जो आपने प्रिंसिपल बताया और भी जो आ रहे हैं, मतलब वो यहाँ आके अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है। अभी प्रेजेंट में हमारे पास कम से कम 13 है लेडीज़ और बच्चे 18 अबव के जो जॉब करना चाहते हैं, तो वो अभी प्रेजेंट में जा रहे हैं, जॉब जा कर रहे रहे हैं। तो और जो वो जॉब कर रहे हैं उनकी जो सैलरी आ रही है, वो सैलरी स्वीट होम नहीं ले रहा है। अच्छा, ठीक है। वो जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट में जाएगी। अकाउंट से अब आगे उनको चलाना है, कैसे चलाना है। चलाना वो है? जब तक यहाँ पे रहना चाहती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो रह सकती है। उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है कि आप यहाँ का खा रहे हो या रह रहे हो तो ये पेमेंट करो, ऐसी कोई पेमेंट नहीं है। ये आपका घर है, घर में भी हम नहीं लेते हैं पैसे, तो इसी तरह से उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाता है। उनकी जो सेविंग है वो अपने लिए रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहले भी केस था कि 20-25 बच्चे जो थे जिनकी जॉब लगी थी बहुत अच्छी, आज वो अलग अलग जगह है और 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप है उनका। ओके। और मतलब यहाँ से उन्होंने 3 महीने करीब अप डाउन किया था, और फिर उसके बाद जो उनकी सैलरी आई वो उनके पास सेविंग में रही, और यहाँ से आने जाने का जो 3 महीने का कन्विंस था वो सारा आश्रम देखता था। ओके। तो ये सारी मतलब अपने आप से हम लोग, मतलब हम तो, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जो भैया हैं वो यही कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया मतलब जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दिया जाता है, दिया तब जाता है, कुछ लिया नहीं जाता है। और जैसे कई लेडीज़ हैं जो अपने साथ मतलब पैसे ले आई या जेवर्स ले आई है, तो ज्वेलरी जो है वो उनकी अमानत है। पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनके जो अकाउंट कहीं खुले हुए हैं तो वहाँ पे लॉकर दिलवा के और उसमें रखा अच्छा, जाए ठीक कि है। हम अपने पास नहीं रख सकते हैं।
क्योंकि 150 लोग हैं, आप जानते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, तो उनके लिए। और साथ में हमारा ये रहता है कि किसी के पास अगर अमाउंट है तो हमारी रिसिप्ट है, उसमें वो अपना मतलब नाम डाल के और उनके अमाउंट जो है रिसिप्ट काट के उनको दे दिया जाता है। जब भी उनको पैसे चाहिए वो रिसिप्ट अपनी लेके आएंगी, उसमें डेट मेंशन किया जाएगा और कितना अमाउंट लिया है वो मेंशन किया जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जब तक उनका अमाउंट ख़त्म नहीं होता है तब तक वो रिसिप्ट उनके पास चलती रहेगी। तो कहने का ये है कि अगर वो पैसा भी अपना जमा करा रहे हैं, कई होते हैं कि 50,000 ले आए या 25,000 ले आए, और वो हम यहाँ पे किसी को नहीं कहते कि आप अपने पास पैसे रखो। अच्छा, चोरियाँ हो सकती है, हाँ। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि अपने पास पैसे रखना। उसकी रसीद कटवा लो, वो आपका पास है, जब आपको चाहिए उसको दिखा दो, आपको मिल जाएगा पैसे। ठीक है। तो ये सारा जो माइका का पूरा प्रोसीजर था जो खुशबू ने बताया, ये खैर मुझे भी नहीं पता था। और ये देखिए ना कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। तो अगर आप भी, आपको 1% भी लगता है कि आप लाइफ में थोड़े बहुत भी परेशान हो, या आपको लगता है कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, परिवार आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ गलत रास्तों पे जाने से बेहतर है आप किसी एक अच्छी और सही जगह पर आ जाइए। अच्छा, अगला सवाल मैं गीतांजलि आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने इससे पहले हाईलाइट किया था कि जो कुछ कॉल गर्ल की तरफ जाने लग जाते हैं, तो ऐसे क्या आपने कुछ केसेस देखे हैं आपके नोन में, या फिर जो आपने यहाँ पे आकर देखे हो कि लोग गलत रास्तों पे जाने लगते हैं? हाँ, ऐसे केसेस भी आए हैं। जैसे मैंने देखा है कि जैसे 2-3 लेडीज़ जो यहाँ पे आई हैं ज़रूरतमंद के हिसाब से, उनको एजेंसी का नाम दे के कि एजेंसी के थ्रू काम मिलेगा, मतलब घर पे जैसे काम करवाते हैं झाड़ू पोछा वगैरह, तो उसमें एक एजेंसी का नाम दिया जाता है कि हाँ ये एक कंपनी है, आप इसके थ्रू यहाँ आके काम कर सकते हो। तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना स्टेट छोड़ के आई हैं यहाँ पे, मतलब अपना जो भी घर का काम होता है वो सारे कार्य करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनको कॉल गर्ल का काम दिया जा रहा है। तो ये चीज़ है उनके साथ, उनको झूठा मूठा नाम बता दिया कि कंपनी के थ्रू आपको काम दिया जाएगा, लेकिन उनसे कॉल गर्ल का काम करवाया जाता है। तो 2 लड़कियां ऐसी है जो हमारे पास यहाँ आई थी, वो मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग के उन्हें यहाँ का पता चला और वो यहाँ पे आके रही। एक वीडियो भी हमारी शूट हुई थी इसी के ऊपर, वो आसाम से आई थी, और जो गीतांजलि ने बातें बताई कहीं ना कहीं वो वीडियो भी उसी के अराउंड थी कि उनको वो आसाम से, उनको पता नहीं था कि क्या होगा, वो यहाँ पे कमाने आई थी, दिल्ली आई कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ और ही देखा। तो ये सारी चीज़ें ना आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएँ फेस कर रही हैं, लेकिन एक सही जगह उनको नहीं पता है। अच्छा गीतांजलि, जैसे आपके पास जैसे जब इतनी सारी कॉल्स वगैरह आती हैं वो सारी आप देखते हो, क्योंकि आपका ना एक छोटा बेबी भी है, तो आप वो सारी चीज़ें रिलेट भी कर पाते हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? हाँ, जो भी लेडीज़ अपने इमोशंस कॉल पे शेयर करती है तो मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी याद आ जाता है। एंड डेफिनेटली हम उनकी कॉल्स में काउंसलिंग भी करते हैं। लाइक जो भी है, कुछ बहुत दूर दूर स्टेट्स की हैं जो यहाँ नहीं आ सकती, तो उनको कुछ को ये चाहिए होता है कि हमें कॉल्स पे ही काउंसलिंग कर दो और फैमिली को समझा दो। अच्छा, ये काउंसलिंग का मतलब क्या, आप मेरे को ये बताओ एक बार डिटेल में, क्योंकि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ऐसे हम क्या काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में ये है कि उनके जो फैमिलीज़ और जो वो लेडी है उनको मोटिवेट किया जाता है पॉजिटिव रखने फ़ोन के पे? लिए। हाँ, फ़ोन में ही। अच्छा। लाइक कॉल्स में ये रहता है कि जो एक लेडी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कह रही है, मैं एक केस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक लेडी है, वो महाराष्ट्र की थी, तो उसने कहा कि मतलब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और वो और उसकी बेटी है वहाँ पे, तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो सारे उसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो वो उस लेडी को बाहर निकालना चाहते क्योंकि हैं। वैसे तो वो प्रॉपर्टी उस लेडी की हो जाएगी क्योंकि हस्बैंड की थी। हाँ, अच्छा, तो ठीक ये है। चीज़ थी, तो सारे मतलब उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। सबसे ज़्यादा सास उनकी टॉर्चर कर रही है। उनके जो ससुर हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि उनके ससुर उनके साथ फिजिकल होना चाहते थे और उनका नाम बदनाम करना चाहते थे उस लेडी का।
तो इस तरीके से तो फिर हमने और भैया ने मिलके फिर उनकी काउंसलिंग की और वहीं पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। तो तो आपने मतलब सिर्फ उस लेडी से बात किया फिर उन पूरे परिवार से बात की? एक्चुअली उस लेडी ने एक लॉयर हायर कर रखा था, क्योंकि ठीक है। इतनी चीज़ें हाँ, चल हाँ, रही हैं हाँ, तो हाँ। लीगल चीज़ें ठीक भी है। मैटर करती हैं। ठीक है। तो हमने फिर मैंने अपने फाउंडर अविनाश जैन जो हमारे भैया हैं उनसे ये बात शेयर की। ठीक फिर है। उसके बाद उन्होंने भी मतलब लॉयर के साथ काउंसलिंग की, फिर मैंने उस लेडी के साथ की। तो फिर जो भी लॉयर से बातें वगैरह हुई एंड फिर उसके बाद वो जो लॉयर था जो उसने पूरी फैमिली को समझाई सारी सिचुएशन जो भी बातें थी। इवन लेडी ने मुझे ये भी कह दिया था कि वो अब सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही है। फिर ये चीज़ थी। तो फिर उसके बाद लॉयर ने सारी चीज़ें उनकी फैमिली को समझाई। देन गेस व्हाट, एक हफ्ते बाद उस लेडी का कॉल आया, उसने कहा कि मैम सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, थैंक यू सो मच। फिर वो भैया से भी बात करना चाहती थी, उस टाइम पे मीटिंग्स में बिजी थे भैया, तो वो चीज़। ये बातें ही तो हैं जो बातें बिगाड़ भी देती हैं और बातें बना भी देती हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ बातों से सॉल्व हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गीतांजलि ने किया, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि काउंसलिंग का मतलब है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आसान भाषा में अगर समझे तो हम, और उससे बात करके उसके दुख और दर्द को आप समझ रहे हो और सुन रहे हो और उसको एक सही रास्ता दिखा रहे हो। आइडियली होना क्या चाहिए था, ये सही रास्ता वो जो लड़की है या फिर जो महिला है उसके परिवार या रिश्तेदार को दिखाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे अपना बेनिफिट देख रहे हैं और उसको गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ बात करने से उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उस महिला को या उस बहन बेटी को ये कह दिया जाता है कि आप मायका में आ जाइए। इससे क्या होता है, परिवार के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार हमारी घर की इज्जत कहाँ चली गई, बहन बेटी कहाँ चली गई, बाहर कैसे चली गई। फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि यार ये तो वापस आ ही नहीं रही। फिर वो और सही रास्ते पे आना शुरू कर देते हैं और वो उस औरत का या उस लड़की का जो खोया हुआ सम्मान है, जो खोई हुई इज्जत है, वो उसे उस परिवार में वापस मिल जाती है। तो इस तरीके से ये मायका पूरा ऑपरेट हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बैठकर खुशबू और गीतांजलि से सवाल पूछूं और इनके जवाब आप सुनोगे तो पूरी पूरी रात निकल जाएगी, ये एक एक घंटे की वीडियोस भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम ना इसी तरीके से और वीडियोस लेकर आते रहेंगे जहाँ पे हम खुशबू और गीतांजलि के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे कि क्या वो आए दिन टेलीफोन्स पर फेस कर रही हैं, क्या वो महिलाएं अपने जो दुख दर्द है वो इनके साथ साझा कर रही हैं और किस तरीके से ये दोनों मिलकर मायका की बैकबोन बनकर कैसे सारी सिचुएशंस को बहुत आसानी से संभाल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो हो सकती है, पर क्या पता आपका किया हुआ शेयर इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँचा दे जिसे इस मायके की ज़रूरत है, क्योंकि उसके मायके ने उसे ठुकरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।